चैप्टर नंबर 2 डकलिंग्स एंड द कनिंग फॉक्स। इस स्टोरी को आज हम रीड करेंगे। डकलिंग्स यानी डक के बेबीज को हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना, उन्हें हम डकलिंग्स कहते हैं। एंड द कनिंग फॉक्स, कनिंग यानी चालाक, फॉक्स यानी लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इन सुंदरबन देर वॉज अ ब्यूटिफुल पॉन्ड। सुंदरबन में एक सुंदर सा तालाब था। द पॉन्ड्स वाटर वॉज ऑल्सो डाउन फ्रॉम द हिल इंटू अ लेक। तालाब का पानी जो है वो पहाड़ से नीचे झील में आता था। ए पेयर ऑफ अ डक लिव नियर द पॉन्ड। तालाब के पास में एक जोड़ी बहुत सारे डक्स रहा करते थे। दे हैड 3 लिटिल डकलिंग्स। उनके पास 3 छोटे छोटे डकलिंग्स थे, यानी उनके बेबीज थे। One day the mother duck and father duck went to the pond with their ducklings from swimming. एक दिन क्या हुआ, एक फादर डक और मदर डक वे तालाब में चले गए। अपने छोटे छोटे डकलिंग्स को लेकर तैरने के लिए तालाब चले गए। They were looking for some worms for the ducklings. वो अपने बेबीज के लिए कुछ कीड़े ढूंढ रहे थे। Soon they went far away in search of food and the ducklings were left above behind. तो वो क्या हुआ, वो फूड्स को, अपने कुछ वॉर्म्स को ढूंढते हुए वे काफ़ी दूर चले गए, पॉन्ड से काफ़ी दूर चले गए, अपने डकलिंग्स को वहीं पे छोड़कर। There was a fox watching them behind the bushes. वहाँ एक लोमड़ी था जो उन्हें पीछे से चुपके से देख रहा था। The fox was very cunning. फॉक्स लोमड़ी जो था वो बहुत ही चालाक था। He came near the pond. वह तालाब के पास आया। He wanted to catch the ducklings. वह डकलिंग्स को पकड़ना चाहता था। Ducklings came to me. उसने डकलिंग्स से कहा, डकलिंग्स मेरे पास आओ। I will give you lots of worms to eat. मैं तुम्हें बहुत सारे कीड़े दूंगा। Let's party, said the fox. लोमड़ी ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे कीड़े दूंगा, चलो पार्टी करते हैं। तो very alert and clever too. जो डकलिंग्स थे वो बहुत चालाक भी थे और वो सावधान भी थे। They knew that the fox would catch them and eat them. वे जानते थे कि फॉक्स उन्हें पकड़कर खा जाएगा। So they did not came out of the water even after many calls from the fox. तो वो लोमड़ी के बहुत पुकारने के बाद भी वे पानी से बाहर नहीं आते हैं। The fox did not want to get wet but was keen to catch them. जो फॉक्स था वो पानी में नहीं जाना चाहता था बट उन्हें पकड़ना चाहता था। What shall I do to get them? लोमड़ी सोचता है मैं क्या करूं? The fox thought. लोमड़ी ऐसा सोचता है। When the fox thought so suddenly. जैसे ही लोमड़ी यह सोचता है तभी अचानक कुछ ऐसा होता है। Just then he saw a log of wood floating in the pond. तो तभी उसे अचानक वह देखता है कि तालाब में एक लकड़ी तैर रही थी। एंड लुकिंग एट द लॉन्ग एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड। उसको देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। I'll jump on that log, he thought. उसने सोचा कि मैं इस पे जंप कर जाऊंगा, यानी कूद जाऊंगा लकड़ी पे। When it goes near the ducklings, और तब मैं डकलिंग्स के नज़दीक जा पाऊंगा। I'll catch them, और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। And with the thought, the fox jumped on the log. वह ऐसा सोचकर वह लकड़ी के उस टुकड़े पर वह कूद जाता है। But the log did not go near the ducklings. But जो लॉन्ग था, लकड़ी का टुकड़ा जो था, वो डकलिंग्स के नज़दीक में नहीं जा रहा था। And it floated down the pond. और वह तालाब में नीचे की ओर बहने लगा था, डूबने लगा था। Soon parents ducks looked back.
तो तभी डकलिंग्स के पेरेंट्स आते हैं। She saw the fox floating on the long way. वो देखते हैं दूर से ही कि जो फॉक्स है, लोमड़ी, वो लकड़ी के टुकड़े पर वह तैर रहा है। She realized everything. वे सब कुछ समझ चुके थे। डकलिंग्स के पेरेंट्स जो थे वो सारा कुछ समझ गए थे कि वो जो फॉक्स है वो क्यों यहाँ पे आया हुआ था। They came back to their ducklings. वे जल्दी से अपने डकलिंग्स बेबीज के पास में आ जाते हैं। The ducklings were a little bit frightened. Then they all swam back to the bank and hid behind a thick bush. वे थोड़े से डरे हुए थे डकलिंग्स, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वे जल्दी से पीछे की ओर छिप जाते हैं, झाड़ियों में वो छिप जाते हैं। They saw the cunning fox was floating far. वे देखते हैं कि जो चालाक लोमड़ी था वो पानी से काफी दूर जा चुका था और वह डूब रहा था। On the long and the last he was drowned. और लास्ट में आखिरी क्या होता है, वह लोमड़ी जो है वो डूब जाता है। क्या होता है? डूब जाता है। इसीलिए हमें इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा स्टोरी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लासेस में हम क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करेंगे।